पक्के के चोर और कच्चे के चोरों की बात जब ये छिड़ी तो मेरा दिमाग गया, एक फिलोसोफर है, इकोनॉमिस्ट था, मंसूर ओल्सन करके, सही है। 1932 में वो पैदा हुआ था और 1998 के अंदर फरवरी 19 को उसका इंतकाल हुआ था। उसका मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं, मंसूर ओल्सन का? मंसूर ओल्सन की एक थियरी थी, बड़ी थियरीज थी उसकी, बहुत मशहूर इकोनॉमिस्ट था। सबसे इंपॉर्टेंट उसकी थी लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन, जो यूनियंस के ऊपर बात करती है, इसके मैं बात कर चुका हूं। एक और उसकी जो बात थी वो थी बैंडिट्स के ऊपर, स्टेशनरी बैंडिट्स एंड रोटेटिंग बैंडिट। स्टेशनरी बैंडिट थियरी क्या है, और ये कच्चे के जो पक्के के डाकू जो है, अब तो वो वीडियोस भी बना रहे हैं, बड़ी जबरदस्त टिकटॉक के ऊपर आ रही हैं, यूट्यूब चैनल भी खोल लिया कच्चे के डाकुओं ने। बेसिक प्रिंसिपल इसका क्या है, मैं आपको जरा पढ़ के सुना दूं। इन दिस थियरी, दिस थियरी ऑफ द स्टेशनरी बैंडिट, यानी पक्के के डाकुओं की थियरी एक निकाली थी इस बंदे ने 50 साल पहले, सही है। इन दिस थियरी जो रियासत है वो एक पक्के के डाकू की तरह है। रियासत एक इक्वेटेड विद स्टेशनरी बैंडिट, यानी एक पक्के के डाकू की तरह एक रियासत है जो डिसाइड करती है कि कौन किस इलाके में मुकीम रह सकता है और अपना तशद्दुद बरा कर सकता है, यानी अपनी ताकत का इजहार, कंट्रोल कर सकता है उस एरिया को। रियासत डिसाइड करती है कि कौन सा इदारा, कौन सी ताकत किसी भी इलाके में अपने उस ताकत का इजहार या एक्सरसाइज कर सकती है। या तो वो अवाम से पैसे वसूल करने की मद में हो, टैक्सेस या डाके की मद में हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और ये बुनियादी चीज, ये रियासती ताकत जो है वो डिसाइड जो करती है कि यार इस एरिया में ये मुकीम है। ये फर्क पड़ता है, इसका इख्तिलाफ होता है कच्चे के डाकुओं से या इटिनेरेंट रोविंग बैंडिट्स जो घूमते रहते हैं। कच्चे के डाकू से बात कि वो एक जगह में मुकीम नहीं है, वो डाकू घूम रहे हैं। अच्छा, उनका एम क्या होता है कि वो कहते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर हम किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करें, किस शॉर्ट टर्म डाके और लॉन्ग टर्म डाके। पक्के के डाकू रियासतें जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म डाकों के ऊपर फोकस करते हैं, जिसके अंदर टैक्सेशन हो सकती है, जिसके अंदर और लेवीज और ड्यूटीज हो सकती हैं, जिसके अंदर और कस्टम्स हो सकते हैं। जो कच्चे के डाकू होते हैं वो बारीक वारदातें करते हैं, वो जाते हैं, एम्बुश करते हैं, चोरी करते हैं और भाग जाते हैं। शॉर्ट टर्म उनकी वो चल रही होती है। अच्छा, तो क्या बुनियादी फर्क है? जो पक्के के डाकू हैं या जो मुकीम डाकू हैं, स्टेशनरी बैंडिट्स, वो एक रेगुलर फॉर्म ऑफ टैक्सेशन या स्टेशनरी बैंडिट लेवल ऑफ टैक्सेशन करते हैं लोगों के ऊपर, पॉपुलेशन को देखते हैं, सेंसस भी करना होता है, इन्वेस्टमेंट, सब्सिक्वेंट इंक्रीज इन प्रोडक्शन, और देयरफॉर तो उनका एक जो मसला है ना स्टेशनरी बैंडिट्स का, और ज्यादातर जो रियासतें होती हैं वो स्टेशनरी बैंडिट्स होती हैं कि वो अपने लोगों के ऊपर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वारदातें करती हैं, टैक्सेशन की मद में, ड्यूटीज की मद में, लेवीज की मद में, और खांचे वांचे जो भी हैं। एक निजाम है ना कि वो एक सिस्टम बन जाता है ओवर टाइम। जो पक्के के डाकू का सिस्टम होता है वो एक स्टेट सिस्टम बन जाता है। अच्छा, जो कच्चे के डाकू होते हैं वो क्योंकि बारीक वारदातों के अंदर ही इन्वॉल्व होते हैं, वो कभी भी सिस्टम जज नहीं होता। तो पाकिस्तान के अंदर हम क्या देख रहे हैं, अगर पाकिस्तान के अंदर पक्के के डाकुओं को चलने दिया जाता ओवर टाइम तो वो एक सिस्टम क्रिएट हो जाता, सही है। मगर यहां पे हर कोई बारीक वारदातें करके भाग जाता है लंदन, और फिर दोबारा आता है, और फिर दोबारा वो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस शुरू होता है। तो वो जो स्टेट की पेनिट्रेशन है पक्के और कच्चे के दरमियान, वो ही कभी इवॉल्व नहीं हुई। ये स्टेट डेवलपमेंट और थियरीज की हम बातें करते हैं, और मंसूर ओल्सन जैसी ये लोगों की बात करते हैं। ये बेसिक की बुनियाद जो आ जाती है कच्चे और पक्के के अंदर, वो आ जाती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। पक्के का डाकू या रियासती डाकू जो होते हैं वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यार तुम मुझे इतना दो, मैं तुम्हें इतना देता हूं। डाका तो मैंने मारना है, ओवर ए पीरियड टाइम मारूंगा, बारीक वारदातें नहीं करूंगा, और हम कोई अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे पक्के के डाकू और लोगों के दरमियान। कच्चे के डाकू जो बारीक वारदातें करते हैं और करके भाग जाते हैं, और फिर वो पूरा सिलसिला दोबारा चलता रहता है, उसके अंदर कभी वो एवोल्यूशन और वो मैच्योरिटी आती ही नहीं। और यही है कहानी आज पाकिस्तान की, कि कच्चे के डाकू वारदातें कर करके दिखाते हैं हम पक्के हैं, वो पक्के होते ही नहीं है।
और इसीलिए आज हम एक मिलिशिया के साथ खड़े हैं जो कच्चे के डाकुओं को प्रोटेक्शन दे रहा है, और जो लोग हैं उनसे ना कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है रिन्यू, उनसे ना टैक्सेशन की बातें हो रही हैं, ये सब चीजें आर्बिट्री हो रही हैं, ये सब डाके जो हैं अमेंडमेंट्स हैं आर्बिट्री हो रही हैं। और क्रिटिक क्या है इसकी? क्रिटिक ये है, आ जाती है बात कि कच्चे और पक्के डाकुओं के अंदर कैपेसिटी की बात हो जाती है। पक्का डाकू जो होता है उसकी कैपेसिटी होती है, मगर इन लोगों की तो कैपेसिटी भी नहीं है बलोचिस्तान में। ये तो बारीक वारदातें अपने ऊपर भी कराते हैं और आगे जाके भी करते थे, लोगों को उठा लेते हैं। इनका क्या सोशल कॉन्ट्रैक्ट है इन कच्चे डके डाकुओं का? उठा लो, तशद्दुद कर दो, दबा दो, क्योंकि इनका कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है। पक्का डाकू होने के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान, रियासत होने के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान की जरूरत होती है। डाका तो हर किसी ने मारना है, मगर इवेंचुअली उसका फायदा और नुकसान क्या होगा वो अवाम को भुगतना पड़ेगा, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बगैर, किसी स्ट्रक्चर के बगैर। खैर, कच्चे और पक्के की बातें चलती रहेंगी, आपके सामने और थ्योरीज भी लेके आता रहूंगा, मगर फिलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।